नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में संधि का पार्ट नंबर 3 विसर्ग संधि पढ़ते हैं। आइए इसकी परिभाषा जानते हैं। देखिए, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के बाद, यहाँ दिया हुआ है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के रहने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग के बाद चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो तो विसर्ग संधि होती है। इसके प्रकार देखिए, इसमें फर्स्ट प्रकार है सत्व विसर्ग संधि। कौन सी है? सत्व विसर्ग संधि। तो देखिए बच्चों, पहला है सत्व विसर्ग संधि। इसका मतलब हुआ, इसका जो सूत्र है वह है विसर्जनी यस्य सह, अर्थात यदि खर वर्ण के बाद, देखो खर वर्ण क्या होते हैं? वर्गों का पहला दूसरा अक्षर और से अक्षर, ये सब खर वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो ये कह रहे हैं खर वर्ण विसर्ग के बाद हो तो विसर्ग के स्थान पर से बन जाता है, हो जाता है। तो ये कह रहा है भाई देखो, विसर्ग के बाद, यानी यहाँ तो विसर्ग दे रखे हैं, विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए? या तो से हो या फिर प्रथम और दूसरा अक्षर आगे हो, तो क्या बनता है? इनके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर से बन जाता है। अब यहाँ दे रखा है देखो, से यदि विसर्ग के बाद ये सलगम वाला से हो या छह में से कोई वर्ण हो तो इस विसर्ग के स्थान पर ये वाला से बनेगा। यदि विसर्ग के बाद से षटकोण वाला या ठे में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला से बनेगा। और विसर्ग के बाद यदि सलिट वाला से और थे में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर यह से बनता है, ये वाला से बनता है। एग्जाम्पल दिया हुआ देखिए नीचे, हरि ही चंद्र है। अब जैसा कि आपको मालूम है, देखो अभी समझाया मैंने आपको, च, यहाँ कौन सा क्या आया? च आ गया, जो पहला वर्ण है। पहला वर्ण है तो पहला वर्ण होने के कारण इस विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा? छ आ गया तो क्या बनेगा? ये वाला से। तो यहाँ पर परिवर्तन हो गया से में, किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर। दूसरा देखिए, छ आ रहा है यहाँ पर, तो विसर्ग का वही से बनेगा। यहाँ पे देखिए टे आ रहा है विसर्ग के बाद, तो टे का, इस टे के स्थान पर षटकोण वाला से बनेगा। यहाँ देखिए ते वर्ग आ रहा है तो इसके स्थान पर से सलिट वाला से बनेगा। इसी प्रकार देखिए रामश्च, राम है प्लस च आ गया तो सलगम वाला से बना। यहाँ पर भी सलगम वाला से बना और यहाँ टे के कारण षटकोण वाला से बना। इसी प्रकार से यह सत्व संधि होगी। इसका सूत्र दूसरा है वा शरी। यह विसर्ग, यह क्या कहता है? देखो, यदि विसर्ग के बाद से हो तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग बनता है। यदि ऐसा हो तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है। देखिए, तथा विसर्जनी यस्य सह सूत्र से फिर विसर्ग का से बन जाता है। यानी इस सूत्र से तो क्या होता है? विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है, लेकिन इस सूत्र से विसर्ग के स्थान पर से दोबारा से बन जाता है। और इसके ऑप्शन बनते हैं दो प्रकार से। देखिए, हरी शेते, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ भी से, यहाँ भी से, यहाँ भी से, यहाँ से, सब में से आ रहे हैं विसर्ग के बाद। तो ये जो सूत्र नंबर 2 है वो तो ऐसा रूप बनाएगा, यानी ये प्लस हट जाएगा और जैसा का तैसा रह जाएगा।
लेकिन ये जो सूत्र है वो हमारा इस प्रकार से रूप बनाएगा, जो ऊपर बनाया था ना, ऊपर जो रूप बनाए थे वैसे ही रूप यह बनाएंगे, है ना। तो हमारा यह भी राइट होगा और ये भी राइट होगा, यानी दोनों ऑप्शन ही हम लिख सकते हैं। वाशरी जो सूत्र है उसके अनुसार ये वाले एग्जाम्पल सही हैं, और विसर्जनीय शस है इसके अनुसार ये वाले एग्जाम्पल हमारे सही हैं। तो इस प्रकार से इन सभी को आप लर्न करेंगे, पढ़ेंगे, और इनको आप खुद नोटबुक में रफ कार्य करके देखेंगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी का नेक्स्ट पार्ट रुत्व संधि, विसर्ग संधि लेकर आपको समझाया जाएगा। तब तक के लिए इसे पढ़ें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।